चालक कुचालक एवं अर्धचालक, कभी अब तक कई बार ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं। और आप जानते ही हो कि तार तांबे के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, लोहे के बने हो सकते हैं। बिजली के नंगे तार को छूने के लिए रबड़ के दस्ताना पहनते हैं। तो रबड़ कुचालक का काम करती है और तांबे, लोहा, चांदी ये सब चालक का काम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, चालक किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं परमाणु संरचना पढ़ी है। परमाणु के मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में निवास करते हैं। प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धनावेश और ये न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित। न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। तो परमाणु कितने कण है, मूल 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक का लगाने इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रकार के होते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन? वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं बंधे होते हैं और परमाणु में, पदार्थ में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर चक्कर लगाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन दृढ़ता, नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं बंधे होते हैं। नहीं बंधे होते हैं। और एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर पदार्थ में परमाणु पर घूमते हैं।
ये मुक्त है, यानी अपने परमाणु से, अपने नाभिक से मुक्त होते ही ये कभी एक परमाणु के ऊपर, कभी दूसरे परमाणु के ऊपर। दूसरा बद्ध इलेक्ट्रॉन, इसके भी यही दो कारण है, ये जड़ता पूर्वक बंधे होते हैं और ये चक्कर नहीं लगाते एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर। नहीं घूमते। मतलब कहने का मुक्त इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं बंधे होते। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और पदार्थ में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर चक्कर लगाते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं और एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर चक्कर लगाते हैं, चक्कर नहीं लगाते, यानी एक दूसरे के विपरीत काम है इनका। अब पदार्थ चालक है या कुचालक में भूमिका होती है किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉन की। तो चालक कौन से हो जाएंगे? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें विद्युत का प्रवाह संभव है, प्रवाह संभव है, ये कहलाते हैं चालक या सुचालक। संभव है विद्युत प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और जिनमें विद्युत प्रवाह संभव नहीं है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह संभव नहीं है क्या कहलाएंगे? कुचालक। लेकिन हमने बात की है तीसरे पदार्थ की अर्धचालक। सेमीकंडक्टर, और ये इनकी चालकता चालक से कम होती है और कुचालक से अधिक होती है। परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप पर कुचालक। कुचालक कौन? अर्धचालक। और ताप वृद्धि पर सुचालक की तरह। मतलब है जिनमें विद्युत प्रवाह संभव है सुचालक है, जिनमें संभव नहीं है कुचालक है, और इन दोनों के बीच में आते हैं
अर्धचालक ये परम शून्य ताप पर कुचालक होते हैं, यानी परम शून्य ताप पर इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इनकी चालकता चालक से कम होती है, कुचालक से अधिक होती है। आपने देखा होगा लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, और सभी धातु हैं, कुचालक वो सुचालक है। लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबर, एबोनाइट, बेकेलाइट, सब ये सुचालक है, सॉरी कुचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन सिलिकॉन ये अर्धचालक है। तो लोहा, तांबा, चांदी में हम जानते हैं कि लोहा वो चांदी सबसे अच्छा चालक है, फिर तांबा आता है, कुचालक तो सब है ही। अब बात आती है कि चालक को, या ये कहे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार इनका देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखने पर व्यवहार, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनका व्यवहार क्या होगा? तो सबसे पहले चालक है, हमने देखा है कि ये चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये E बराबर 0 है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, और ये E की दिशा है, और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करते हैं। यानी ये अनियमित गति है किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉन की।
जैसे धूल के कण, हवा में धूल के कण। ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति ऊपर, अनुपस्थिति में यहाँ परिणामी आवेश शून्य है। यहाँ उपस्थिति में ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करेंगे। अनियमित बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति परिणामी आवेश शून्य नहीं। यानी ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं, इनका परिणामी आवेश शून्य नहीं होगा। इस समय जब ये E बराबर 0 बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य, तब आप इस तार को आसानी से पकड़ लेते हो। लेकिन जब हम इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस तार को छूने पर करंट लगता है। क्यों? क्योंकि सभी का मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश जुड़ जाता है। यहाँ पर अनियमित गति है, औसत वेग इनका शून्य होता है, इसलिए परिणामी आवेश भी शून्य होगा। कहने मतलब जितने परमाणु बाईं ओर जा रहे हैं, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन, उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन दाईं ओर आ रहे हैं। किसमें? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य है। और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं। यह अलग बात है कि हम विस्तार से इस गति को नहीं ले रहे। और ये क्या होगा इनका कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाएगा? चालक के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होगी, मुक्त आवेश की। परमाणु तो होंगे, धनायन होंगे, मुक्त आवेश की मात्रा शून्य होगी। किसी भी चालक के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है, ये ध्यान रखो, मुक्त आवेश की मात्रा। दूसरा, चालक की सतह को दिया गया समस्त आवेश इसकी ऊपरी सतह पर समान रूप से वितरित होता है। सतह पर आ जाता है। यानी ऊपरी सतह पर सारा आवेश आ जाता है। तो ये कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्षेत्रीय दिशा के विपरीत गति करते हुए सतह पर आ जाते हैं। अंदर कोई मुक्त आवेश बाहर नहीं होगा, आवेश नहीं होगा, और ये सारा आवेश कहाँ होगा? बाहर होगा। ये चालक की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ऊपरी सतह समविभव पृष्ठ होगी। ऊपरी सतह समविभव पृष्ठ होगी। चालक की ऊपरी सतह समविभव पृष्ठ होगी। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर गोलाकार है तो प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव वो तीव्रता समान होगी। ये सुचालक है। सुचालक में
आवेश का प्रवाह होता है मुक्त आवेश का, कब तक होगा? जब तक वो ऊपरी सतह पर नहीं आ जाते हैं। इसीलिए चालक के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है। आपका कोई उपकरण है जो विद्युत बल रेखाओं के प्रति संवेदनशील है, उसे चालक डब्बे में रखो, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि चालक डब्बे के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होगी, बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती, विद्युत बल रेखाएं, इसलिए आपका उपकरण सुरक्षित रहेगा। आप अगर कार में गाड़ी में जा रहे हो, बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, बिजली गिरने की संभावना है, तो क्या करेंगे? उसके दरवाजे खिड़कियां बंद करके आराम से चलते रहेंगे, क्योंकि कार पर अगर बिजली गिरेगी भी तो अंदर प्रवेश नहीं करेगी, आप सुरक्षित रहोगे। क्यों? क्योंकि चालक और खोखला डब्बा दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं। खोखले को, बर्तन को, डब्बे को आवेश देते ऊपरी सतह पर फैल जाता है, चालक को आवेश देते वो ऊपरी सतह पर फैल जाता है। उसके चालक के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है, और खोखले बर्तन के अंदर भी आवेश की मात्रा शून्य होगी। चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा और वो पृष्ठ पर विभव के बराबर होगा। ये सब गणना हम गाउस के नियम से करते हैं। फिलहाल हम गाउस का नियम नहीं पढ़ रहे हैं। तो चालक के अंदर, चालक गोला है, चालक गोले के अंदर केंद्र पर तीव्रता शून्य होगी, लेकिन विभव शून्य नहीं होगा। अब बात आती है कुचालक। इसे अचालक भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं अंग्रेजी में। हमने जैसा कहा, देखा है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव ही नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसको जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर कुछ समय के लिए धारा बहती है। उस धारा को हम लोग कहते हैं विस्थापन धारा। कुचालक को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यानी ये वाली स्थिति है, E बराबर 0, ये अनियमित वितरण है। ई शून्य नहीं है। इसमें क्या होगा कि ऋण आवेश क्षेत्र की दिशा के विपरीत, ऋण आवेश क्षेत्र की दिशा के विपरीत विस्थापित होता है।
प्रवाहित नहीं होता। और जितने समय तक विस्थापन पूर्ण होता है उतने समय में इसमें धारा बहती है, उसे हम कहते हैं विस्थापन धारा। ये कुचालक में ऋण आवेश के विस्थापन के एक समय उत्पन्न होती है, विस्थापन के समय। अगर किसी कुचालक कंडेंसर है, संधारित्र है, उसको परिपथ में लगाकर स्विच ऑन करते हैं और मीटर लगा देते हैं, तो अमीटर की सुई एक बार अधिकतम पर तक जाएगी और फिर वापस शून्य पर आ जाएगी। वापस शून्य पर क्यों आती है? क्योंकि जितने समय तक ये विस्थापन, ये ऋण आवेश इधर घूम जाएगा, ये इधर घूमेंगे, ये इधर घूमेंगे, ये सब क्षेत्रीय दिशा के विपरीत विस्थापित होते हैं। इसलिए जितने समय में यह विस्थापन होगा उतने समय तक धारा बहती है, फिर धारा प्रवाह बंद हो जाता है। समझे? अगर आपने उस समय मीटर से नजर हटा ली तो आपको शून्य पाठ्यांक मिलेगा। तो ये कि कुचालक में धारा बहती है, विस्थापन धारा बहती है, ये बहुत कम समय के लिए बहती है। अब बात आती है कि कुचालक के अंदर आवेश की मात्रा शून्य नहीं होती। कुचालक वस्तु के अंदर आवेश की मात्रा शून्य नहीं होती। जैसे कुचालक के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है, कुचालक के अंदर नहीं होती। यानी कुछ ना कुछ आवेश होगा। इसका मतलब है, इसको दिया गया समस्त आवेश कहां रहेगा? इसके संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन पर समान रूप से विस्तृत होगा। समझे? यानी सुचालक को देंगे आवेश तो उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से विस्तृत होगा, अंदर शून्य होगा, लेकिन ये इसके संपूर्ण आयतन पर विस्तृत होगा। इसीलिए कुचालक के केंद्र पर तीव्रता शून्य होगी, लेकिन विभव सतह पर के विभव का 1.5 गुना होता है। कुचालक में केंद्र से सतह तक आते हैं, तीव्रता बढ़ती है, जबकि सुचालक के अंदर तीव्रता शून्य होती है। सतह पर तीव्रता अधिकतम होती है दोनों के। अब बात आती है अर्धचालक। तो मैं केवल इतना देखते हैं, विस्तार से पूरा पाठ है इस पर। एक तो ये कि वे पदार्थ जिनके परमाणु में के अंतिम चक्र में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ऐसे कार्बन में भी ये गुण पाए जाते हैं, जिनके परमाणु द्वितीयक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। परम शून्य तापमान में कोई मुक्त आवेश नहीं होता है, इसलिए पूर्णतः कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ताप वृद्धि पर क्या होगा, सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं, इसकी चालकता बढ़ती रहती है। ये अर्धचालक है, और हमारे ये सारे विद्युत उपकरण अर्धचालक पर आधारित है। विस्तार से हमारा अलग पार्ट है ये। अब हम अगर दोनों में अंतर देखें, एक तरफ से चालक कुचालक, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। मुक्त आवेश का प्रवाह या आवेश का प्रवाह इसमें होता है। यहाँ नहीं होता है। आवेश का विस्थापन होता है। यहाँ पर समस्त आवेश दिया गया, समस्त आवेश ऊपरी सतह पर समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होता है। संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। समान रूप से। यहां पर आप निकालते हो पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा, और सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, या अगर गोलाकार है तो 4 पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या गोले की। यहां पर निकालते हैं आयतन आवेश घनत्व। और इसे लिखते हैं रो से Q बटे V, Q बटे 4/3 पाई आर क्यूब, यदि गोलाकार है तो। आर गोले की त्रिज्या है, ठोस गोले की, सॉरी। तो एक तो यह कि चालक में उप इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुचालक में नहीं होते हैं। आवेश का प्रवाह होता है चालक में, कुचालक में नहीं होता है। कुचालक को दिया समस्त आवेश उसके ऊपरी सतह पर समान रूप से वितरित होता है। इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करते हैं। ये संपूर्ण आयतन में विस्थापित प्रवाहित होता है, वितरित होता है, इसलिए यहाँ आयतन आवेश घनत्व निकालते हैं। वस्तु के अंदर यहाँ पर आवेश नहीं होता, यहाँ अंदर आवेश होता है। आवेश शून्य नहीं होता है।
केंद्र पर जो भी हम बात कर रहे हैं गोलाकार के निकालना। तीव्रता 0, तीव्रता 0, दोनों समान है। अनु बंद हो गए, वो बैटरी हो गई क्या कर रहा है? है? तीव्रता 0, विभव प्लस विभव के बराबर। और यहाँ पर प्लस पर विभव का 1.5 गुना। केंद्र से सतह पर तीव्रता तो 0 रहती है, 0 सतह पर तीव्रता अधिकतम। यहाँ पर तीव्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी और सतह पर अधिकतम हो जाएगी। हाँ, विभव की बात करें तो विभव प्लस पर विभव के बराबर रहेगा। विभव ये प्लस पर विभव के बराबर, अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव। प्लस पर विभव के बराबर। केंद्र से पृष्ठ तक विभव घटेगा। सूत्रों की स्थापना मतलब यानी मतलब एक कहते हैं ये अंतर है दोनों में, चालक और कुचालक में। ताप का जहां तक प्रभाव पड़ेगा, अगर हम बात करें ताप के प्रभाव की, तो सुचालक पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। कुचालक ताप का प्रभाव नहीं, उच्च बहुत ऊंचे ताप पर यह प्रतिरोध करता है। अर्धचालक ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, सुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा थोड़ी, और ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। एक बात ध्यान रखो, ठोस गोला
और चालक क्रोध गोला और खोखला गोला किसी भी पदार्थ का बना हो समान व्यवहार करते हैं। ठोस गोला तो चालक होना चाहिए तब, और खोखला गोला तो चालक या कुचालक कैसा भी हो, दोनों का व्यवहार समान होगा, क्योंकि आप जानती हो चालक के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है, खोखले गोले के अंदर भी आवेश की मात्रा शून्य होती है। ये है चालक कुचालक में आवेश चालक। एक बार फिर क्या, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कोशिश की कृपा करें। दूसरा, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वो शायद बैटरी कम हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं।